guys, welcome back to my channel. I'm Zan and you're watching Zan with Dad. Today we have a conversation with my father. You have watched my old videos and haven't seen my father. So today my father will ask questions and I will answer. ऐसे बहुत दिनों के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं। हाँ तो आज हम लोग फूड पे बात करना चाहते हैं। फूड पे बात करेंगे। तो आप लोगों को कुछ फूड के बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, फूड के बारे में अगर मैं लोगों को बताऊं तो फूड जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ में, फूड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। ये बहुत बड़ी नेमत है ऊपर वाले की तरफ से। देखिए, फूड में ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हमें फायदा पहुंचा सकते हैं। आपने गौर किया होगा कि हम अगर कोई इंसान हमें टोकते हैं, जैसे हम बाहर निकलते हैं तो कोई इंसान हमें टोकते हैं, कोई बोलता है कि तुम पतले नजर आ रहे हो, तुम मोटे नजर आ रहे हो, तो ये क्यों होता है? ये कैफियत क्यों होती है? फूड की कमी से या फूड की ज्यादा कंज्यूमनेस से? इसीलिए लोगों को देखने में लगता है और ये होता भी है। बेली फैटनेस जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ भी जाते हैं और ये बहुत ज्यादा कम भी हो जाता है। तो फूड के बारे में अगर मैं बात करूं तो फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में। ये हमें बहुत फायदा पहुंचाता है। अच्छा, और मीन्स अच्छा नहीं बोलूंगा मैं कि परफेक्ट फूड वो है जो सारे न्यूट्रिएंट्स में बेहतर है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, पाए हैं। मतलब मीन्स जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जिसमें जाते सारे हैं। न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी को हेल्दी ग्रोथ और डेवलप होने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आपने सुना होगा, आपने ऐसे अपने क्लास में स्टडी की होगी कि फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, फूड गिव अस एनर्जी टू ग्रो, मींस फूड हेल्प अस टू ग्रो, फूड डेवलप आवर बॉडी टू कीप फिट। आपने इस तरीके के जो है आपने स्टडी की होगी। तो आखिर ये माजरा क्या है? ये होता क्या है? कैसे हम तो पढ़ लेते हैं, वो अलग सी बात है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये नहीं बताया जाता हमें कि कब प्रोसेस होता है, कैसे प्रोसेस होता अच्छा, है। बहुत से लोग जैसे चाउमीन खाते हैं, चाइनीज फूड खाते हैं, चाइनीज फास्ट फूड खाते हैं। तो दैट मीन्स कि नॉलेज नहीं होता। बहुत से गार्जियन को भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ फूड्स के बारे में बताएं। अच्छा, ये न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स हमेशा किसी भी चीज़ में या फिर से बच्चों का ग्रोथ वाले पाउडर पे ये न्यूट्रिएंट्स हमेशा लिखा होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि न्यूट्रिएंट्स है क्या। तो मैं चाहूँगा जो फूड में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स है क्या, लोगों को अवेयर करते हैं और कोशिश करें कि लोग प्रीफर करें फास्ट फूड भी खाए, टेस्ट से भी खाए, स्वीट्स भी खाए, बट लेकिन ज़्यादातर वो पसंद करे जो उनके लिए मुफीद हो, जो फायदेमंद हो, जो बेनिफिशियरीज हो। तो आप कह रहे हैं कि फास्ट फूड जो लोग खाते हैं जिन्हें इल्म नहीं होती है और वो लोग से, देखिए फास्ट फूड जो है आप कंज्यूम करें। देखिए, फास्ट फूड आप खाएं, 2 दिन खाएं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप एक ही दिन खाएं तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, फास्ट फूड में जो क्या है ना, फास्ट फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, सारी मुफीद वाली चीजें भी रहती है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स जो यूज होते हैं वहां पे, वो हमारे बॉडी के लिए जो है, एक सरल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो हानिकारक होते हैं। वो हमारे बॉडी के लिए मुफीद नहीं होते। उस इंग्रेडिएंट को आप 1 से 2 दिन यूज कर सकते हैं। जैसे मैदा हो गया, जैसे मायोनीज हो गया, जैसे चीज हो गया। बटर है तो नो टेंशन। अगर फास्ट फूड हेल्दी भी है तो नो टेंशन। मगर अगर आप मायोनीज कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप चीज कंज्यूम कर रहे हो, मैदा कंज्यूम कर रहे हो, तो ये एक पल के लिए खाने ही में आपको अच्छा लगता है, लेकिन जो आपका बेली फैटनेस है वो और बढ़ जाता है इसकी वजह से। तो आप कंज्यूम करें, आप खाएं, अपने मन को कभी नहीं मारे। हर इंसान को जिंदगी में हर चीज का टेस्ट मालूम होना चाहिए। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो केमिकल सब्सटेंसेस है जो हमारे बॉडी को हेल्दी डेवलपमेंट के लिए जो है हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए हेल्प करते हैं। हमारा फूड मुख्तलिफ 5 टाइप्स के, 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं, कंटेन करते हैं। सबसे पहला आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा आपका फैट हो गया, तीसरा आपका प्रोटीन हो गया, चौथा आपका विटामिन हो गया और पांचवा आपका हो गया मिनरल। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट और फैट की बात करूं तो ये दोनों एनर्जी हमें देते हैं, एनर्जी देते हैं, मगर इनमें थोड़ा सा अमाउंट में डिफरेंस है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें
जैसे नॉर्मल हमें जैसे एनर्जी मिलती है वो वैसे देते हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे फैट्स की, तो फैट्स जो है वो हमें ज्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा। और अगर इन्हें हम ये भी कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा एक चीज, हम एनर्जी गिविंग फूड इन्हें कहते हैं, हम अच्छा, एनर्जी गिविंग फूड एनर्जी कहते हैं। गिविंग फूड हम कहते हैं मतलब इन्हें। कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और फैट से जो है ना हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में जेन्युइनली आपको ये पोटैटो ब्रेड हो गया, ब्रेड कौन से ब्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ब्राउन ब्रेड की बात कर रहा हूँ, मैं व्हाइट ब्रेड की बात नहीं कर रहा। देखिए गाइस, व्हाइट ब्रेड जो है वो ज्यादा मैदा कंज्यूम करता है, इसे अगर आप खाते हैं तो आप ज्यादा नहीं खाए, सुबह आप ऑफिस जा रहे हैं तो खा लिए तो वो अलग सी बात है, मगर ज्यादा ना खाए, इसे ये हानिकारक हो सकता है, हमारे हेल्थ के लिए मुफीद नहीं है। तो ये हो गया, फिर मिल्क आप ले सकते हैं, अच्छा, बहुत सारी चीजें हानिकारक हैं। को अगर हम उर्दू में बोलना चाहे तो क्या बोल सकते देखिए, मुझे हानिकारक की तो उर्दू नहीं आती, लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूँ तो मैं सिर्फ ये बोलूँ कि वो मुफीद नहीं है हमारे हेल्थ के हैं? लिए, आप उर्दू में उसे नुकसानदेह कह सकते हैं। नुकसानदेह कह सकते हैं। हम्म। चलिए, शुक्रिया, आप मुझे बता दिए वालिद। अब मैं प्रोटीन की बात करूँ तो प्रोटीन है वो ग्रोथ फूड कहलाता है। ग्रोथ फूड या बॉडी बिल्डिंग फूड भी आप इसे कह सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रोथ नहीं, हाइट नहीं बढ़ रहा, लोग लोग तमाशे शुरू कर देते हैं, आपके बेटे का हाइट नहीं बढ़ रहा, अरे बेटा मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा, अरे यार ये तमाशे शुरू हो जाते हैं, ढिंढोरा पीटने स्टार्ट हो जाता है। लोगों को थोड़ा सब्र करना चाहिए। सब्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, ये बात जिंदगी आपकी में हर बिल्कुल चीज सही इतनी है। आसान थोड़ी है कि ये मतलब कि 1 मिनट में ही कुछ हो जाए। अगर अगर हाइट नहीं बढ़ रही है, जनरली मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, लोग मुझे कहते हैं कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, लेकिन अगर आपके साथ अगर प्रॉब्लम है, आप फूड को ज्यादा कंज्यूम करें। हाइट के लिए मैं बता रहा, आप बच्चे हो तो फूड को ज्यादा कंज्यूम करें, इंशाल्लाह हाइट बढ़ जाएगी। मैं तो भी फूड कोशिश कर रहा कैसे हूँ। कैसे फूड को कैसे कंज्यूम फूड को करें? कंज्यूम करें, जैसे वेजिटेबल्स को कंज्यूम करें, फ्रूट्स को कंज्यूम करें, और हेल्दी फूड्स में आपके साथ क्या क्या है आप मुझे थोड़ा सा बताएं, मुझे और याद नहीं है, मुझे और और जैसे ड्राई वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स वगैरह भी ड्राई खा फ्रूट्स सकते वगैरह, हैं। मिल्क हो गया, बनाना वगैरह, ये अच्छा, सारी और चीज को आप खाने कंज्यूम से ही करें सिर्फ सेहत अच्छी नहीं रहती है, आपकी अपनी जिंदगी में आप अपने। एक्सरसाइज को भी आप अपने जी रूटीन में जी लाना जी, पड़ेगा। मैं यही कहने वाला हाँ, था, आपने कह दिया। कुछ आउटडोर गेम वगैरह आउटडोर अपनी गेम्स जिंदगी में वगैरह, शामिल करो, बिल्कुल बिल्कुल है सही ना? बात, सही बात। तो वो भी बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए, हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, आपके हेल्थ में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हम्म। तो उसके लिए क्या है, आप कभी ना कभी देखोगे जिम में जो बॉडी वगैरह बनाते हैं लोग, वो, अगर मैं बोल दूं एक बात वो मैं लोग बोलना प्रोटीन चाहता हूँ, हाँ जो मैं, है वो बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, बट लेकिन प्रोटीन मत, मुझे ये पसंद नहीं है कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं लोग वो जो, पाउडर का जो यस, इस्तेमाल वो जो करते पाउडर हैं का ना। इस्तेमाल करते हैं वो, नेचुरल बॉडी बनाइए, आप एक दिन में बॉडी बिल्डर नहीं वही वही बनने की मैं ही कोशिश बोल रहा करें, पापा, है वही ना? मैं भी बोल रहा कि हम्म। जो आप जो ये प्रोटीन जो खा रहे हो, इसके इसे छोड़ो, आप हेल्दी डाइट करो और एक्सरसाइज का यूज करो, आपकी बॉडी जैसी बनेगी तो वो आपके ओल्ड तक रहेगी। ये प्रोटीन वाली जो बॉडी है ये एक दिन में आपकी हट जाती है, मीन्स अब रहेगी आपकी जवानी तक ये बॉडी, लेकिन फिर ये बॉडी नहीं रहेगी, फिर बुढ़ापे तक देखिए, आपकी हट जाएगी। बॉडी हमेशा रहने के लिए आपको हमेशा रूटीन वर्क में रहना रूटीन वर्क पड़ेगा में रहना और पड़ेगा। हमेशा डेली प्रैक्टिस में रहना बिल्कुल बिल्कुल, पड़ेगा, है एकदम ना? बात सही है आपकी, हम्म। एकदम आप सही बोल रहे हैं। लेकिन अभी इसे स्किप करें हम, और जो हम बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स वगैरह के बारे में, तो हमारे जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, जो हम फूड खाते हैं, तो उसके साथ साथ फाइबर और रफेज भी बहुत जरूरी है। अभी आप सुन रहे होंगे कि फाइबर और रफेज क्या है। फाइबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी में। फाइबर क्या करती है ना, जनरली जो वेस्ट वगैरह होते हैं हमारे बॉडी, ये दो तरीके के काम करते हैं। एक रफेज क्या, हमारा रफेज क्या करता है कि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उस फूड पे, हमारा पेट एक तरीके से फंक्शनैलिटीज से भरा हुआ है। ये पेट जो है, जैसे आपने वॉशिंग मशीन को देखा होगा, तो ये मिक्स करता है सबसे पहले फूड को, घूमता है, हमें ये ऐसा ऐसा अंदाजा नहीं होता है, जैसे आपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स वगैरह को देखे हैं, जिसको हम वो रिवॉल्व डाइजेस्टिव, करते हैं। हाँ, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते डाइजेस्टिव हैं, सिस्टम कहते हैं, हिंदी में पाचन तंत्र कह पाचन सकते तंत्र हैं, कहते हैं, और उर्दू में हाजमा कह सकते हाजमा हैं। कहते हैं। तो हम्म। क्या है कि ये इस टाइप से जो है फंक्शन करता है पापा, जो सारी चीजों को मिलाता है। अब ये क्या करता है कि जितने न्यूट्रिएंट्स है ना वो हमारे ऑर्गन्स में भेजता है। ऑर्गन समझते हैं आप? हाँ, ऑर्गन्स, जो हमारे अंदर जितने भी पार्ट्स हैं जिसको हम ऑर्गन्स कहते हैं दूसरे लफ्जों में, है ना? ऑर्गन्स में भेजते हैं। वो हम्म। ऑर्गन्स क्या करते हैं ना, वो हम हेल्प करते हैं, बहुत सारे ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बहुत हम्म। सारी चीज मुख्तलिफ चीजों में हेल्प करते हैं। और जो वेस्ट बच जाता है वो वेस्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, पाचन तंत्र के द्वारा
हाजमा के द्वारा बाहर आ जाता है। तो ये 2 काम करते हैं वाटर और रफेज के द्वारा। मीन्स वाटर और रफेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम रफेज को तो एज़ अ न्यूट्रिएंट नहीं कंज़्यूम करते, हम न्यूट्रिएंट उसे नहीं बोलते, लेकिन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। सारे चीज़ों का अच्छा, जो है ना एक प्रोटीन को अलग। तो बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। जी, प्रोटीन को तो बॉडी बिल्डिंग भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, तो यही है पापा फूड जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी और बॉडी के मिनरल्स लिए। में क्या आ जाते हैं? अरे मैंने तो 2 पीस भूल गया। अरे आपने आप ठीक मुझे याद दिलाई। विटामिन्स और मिनरल्स को मैंने भूल गया था। तो विटामिन्स जो होते हैं वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होती है विटामिन, जो जितनी हील आप देखते हैं ना, आपको अक्सर अगर चोट लग जाती है, आपको डिजीजेस वगैरह बीमारियां हो जाती है, ऊपर वाला ना करे किसी को हो, तो वैसा अगर एट द केस हो जाती है, तो वो जो ठीक होता है, वो जो हील होता है, एक मेडिसिन जो है वो हेल्प करता है थोड़ा मोड़ा हील, लेकिन जो ज्यादा हील करता है वो विटामिन हील करता है। विटामिन मुख्तलिफ, जैसे मेन और इम्पोर्टेंट विटामिन जो है वो है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। और भी बहुत सारे विटामिन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। मिनरल भी 4 तरीके के होते हैं, जो कि है कैल्शियम, फिर कैल्शियम हो गया आपका, आयोडीन हो गया, फिर और एक क्या था, 2 पीस मैं बोल रहा हूँ, आयरन हो गया आपका, और एक है पोटेशियम हो गया। पोटेशियम हो गया, और एक है मैं भूल ये रहा था सारे मिनरल्स में आते ये हैं। सारे मिनरल्स में आते हैं। हम्म। विटामिन और मिनरल्स जो है वो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहलाते अच्छा, मैं लोग आपकी इंग्लिश को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इंग्लिश में और अपने एक्सेंट में अगर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे तो लोगों को अच्छा लगेगा। हैं। So the food is the most important thing in our life. We have to daily consume it, but not overload. We have to consume it because it will make our belly fatness very more. And if you consume, so we have to be in a balanced diet that consume all the nutrients, all the food, but with the exercise, with something. So the food is the most important thing in our body. Food gives us energy to work and play. Food gives us energy to grow, and food have many different functionalities. Then a good food is a one that is rich in nutrients. What are Food nutrients? contains Yeah, food contains. Yes, nutrients. yes. A good food is the one which is rich in all nutrients. What are nutrients? Nutrients are chemical substances that help our body to the healthy growth and the development of our body. There are many types of nutrients, but the most important types of nutrients are the fats, the carbohydrates, the protein, the vitamin, and the last one, that is mineral. Fat gives us energy more than carbohydrate. Carbohydrate also gives us energy. These both are known as for energy giving food. And if we talk about the protein, then the protein is known as growth food. That means bodybuilding food. It's also very important because a lot of the people we have seen in the streets or in the roads and in your relatives also, you are saying that my child is not growing, my child is not, it has a growth problem. Even I have also that growth problem, everyone says to me also. But if you consume the growth food, if you consume the protein, then it will become more higher and more chances of the hormones that can be growth. And do the exercises for the great growth. The first thing. The second thing is the vitamins and the minerals. The vitamins and minerals are the most important thing in our body, because vitamins heals our skills and many diseases, many things we have that we are suffering from. God will be not give us. I pray for the God that God will never give the diseases or never make people sick. So if we are becoming sick at the case, or we are getting the hurt, that's because and the healing process, there will be the 10% of the healing process, or 10% of, yeah, healing process and all that types is because of the medicines. But if we talk about the healing one, then the vitamins helps 90%. There are mainly types of the vitamins, that is vitamin A, B, C, D, E, and the K. And if we talk about the minerals, then there are 4 types of mineral: iron, potassium, calcium, iodine. These are the minerals. These are known as, do you know what? Protective. Vitamins are protective Protective. food, minerals are Along protective food. along Okay. along with this, From the disease. along with this nutrients we have. This is very important. Along with this, we have to carry water and roughage to remain healthy. Do you know this thing? We will not consume the roughage as a nutrient, but it's the most important thing. And every nutrient have the different functionalities to perform inside our body.
So the roughage has two main things, two main functions. That roughage, when we eat something, then the nutrients, then the proteins of that, the roughage carry and send to the organs. You know what is organs? You know it. Now the second thing is the waste material that is there, then the roughage help to come out through the digestive system. So today this was the discussion of the foods. ओके, आज का डिस्कशन अच्छा लगा। बहुत चलिए, लंबे वक्त के बाद हम लोगों ने वीडियो बहुत बनाया है, बहुत लंबे वक्त। तो अब कोशिश करेंगे हमारी वीडियो आती रहेगी, देखिए है गाइस, ना? आप लोग पूछ रहे हैं, मैंने बाहर निकला तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इतने दिन के बाद जो है आपने डिस्कशन की, इतने दिन के बाद जो है आपने वीडियो डाली, तो क्यों? मीन्स देखिए, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, टेस्ट चल रहे थे, फाइनल एग्जाम भी आ गया था, मैं क्लास 4 पे था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टैंडर्ड 5 पे हूँ अभी। और भी वीडियोस अब जारी अपलोड होंगे, आप मेरे चैनल पे बने रहे और सपोर्ट करें। सपोर्ट नहीं, मीन्स आप मेरे साथ बने और सीखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।